यहाँ पर कोई मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, तीसरा ऑप्शन नहीं था कि हम किसके पास में जाएं। अब हमारी जमात मजलिस आ चुकी है, 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जब तो ओवैसी साहब यहाँ नहीं थे, मजलिस नहीं थी, हम नहीं लड़े, फिर 25 में वो कामयाब कैसे हुए? इसके पीछे एमएलए साहब के चमचों का, एमएलए साहब के बेटे का और मेरे ही परिवार में एक दो बंदे हैं जिनका पूरा हाथ था मुझे गिरफ्तार करवाने में, पर उनके अंदर एक खलबली मच चुकी है कि दें तो किसको दें। उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और एमआईएम को सब जानते हैं कि एमआईएम की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं। हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के संविधान के दायरे में रहकर भारत के मुसलमानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्या 9 विधायकों के पास में ताकत नहीं है कि 9 विधायक एक तरफ हो जाएं? अशोक गहलोत उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है, पर वो करते भी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े इस तरीके से बैठे हैं। ऐसे हमें लीडर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी को लाने के लिए, कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए ओवैसी ने यहाँ पर एंट्री मारी है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये इल्ज़ाम तो ये लगाते रहते हैं। मैं राजस्थान की ही बात कर रहा हूँ आपके सामने, दूसरे अन्य राज्य की नहीं कर रहा हूँ। राजस्थान की आपको बात बताता हूँ कि पिछला विधानसभा चुनाव राजस्थान के अंदर हुआ था 2018 में, और उस वक्त कांग्रेस सरकार बनी, यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, और उसके 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव होता है। राजस्थान की 25 सीटें लोकसभा की हैं। यहाँ पर कितनी सीटें? 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। जब तो ओवैसी साहब यहाँ नहीं थे, मजलिस नहीं थी, हम नहीं लड़े, फिर 25 में वो कामयाब कैसे हुए? तो यहाँ पर कोई मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ रुझान नहीं है। ठीक है, हमारे पास में ऑप्शन नहीं था, तीसरा ऑप्शन नहीं था कि हम किसके पास में जाएं। अब हमारी जमात मजलिस आ चुकी है और इंशाअल्लाह हम मिलजुल के और इत्तेहाद हासिल करके हम मजलिस को कामयाब करेंगे और बड़े ज़ोर और शोर से हम चुनाव में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। एक प्रोग्राम पे हुआ था अभी इसी साल जी, उसमें गिरफ्तारी भी आपकी हुई थी, तो क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तारी हुई थी? क्या कोई साजिश थी उसमें? हाँ, वो साजिश पहले से तैयार हो चुकी थी। असद साहब का वहाँ पर प्रोग्राम था गागरिया के अंदर, शिव विधानसभा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिससे कांग्रेस की ज़मीन हिल चुकी थी। सियासी एक हलचल आ गई थी वहाँ पर कि ज़मीन उनकी खिसक रही थी। वो लोग राजाओं की तरह राज कर रहे थे वहाँ पर, कोई भी उनके खिलाफ बोलता नहीं था। जो बोलता था शासन का दुरुपयोग करके उसको गिरफ्तार करवा लेते थे। लेकिन मेरे खिलाफ़ इन्होंने साजिश काफ़ी महीनों से पहले बना रखी थी। जैसे ही ये गागरिया के अंदर हमने प्रोग्राम कराया, पूरी हेडिंग प्रोग्राम की मैं संभाल रहा था, और हमारे पार्टी के पूरे वर्कर और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उनकी पूरी अहम हमारे ऊपर निगरानी थी। हमारा प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हुआ। जैसे ही वहाँ 1 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई तो फिर इनकी ज़मीन नीचे से खिसक गई। फिर इन्होंने रमज़ान के महीने में, मैं रोज़े की हालत में था, बाड़मेर की गर्मी के टेम्परेचर सबसे ज़्यादा गर्म रहते हैं, सबसे ज़्यादा ऊँचे रहते हैं, ये सबको पता है। उस टेम्परेचर के अंदर मैं रोज़े की हालत में 18 घंटा मैं रोज़े की हालत में था, प्यासा, मुझे रोज़ा खोलने नहीं दिया। कांग्रेस विधायक के चमचे, दलाल, मैं उनको दलाल कहता हूँ, चमचे कहता हूँ, उन चमचों ने पुलिस प्रशासन से सेटिंग करके 12 पुलिस वाले हथियार लेस और 2 लेडीज़ पुलिस इस तरीके से मेरे घर पे भेजा जैसे कोई मैं बड़ा टेररिस्ट हूँ या अपराधी हूँ, और फिर मुझे गिरफ़्तार किया और लेके गए वहाँ पर। मैंने पूछा, भैया मैं पार्टी का एक ज़िम्मेदार हूँ, आपने कोई नोटिस ही नहीं दिया। तो कहा कि हमें ऊपर से आदेश है। मैंने कहा आदेश है तो नोटिस दो। तो कहा नोटिस हमारे पास में नहीं है। मैंने कहा बगैर नोटिस के आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, मेरा गुनाह क्या है आप साबित करें। फिर वो गुनाह कोई साबित नहीं कर पाए, पर मुझे 107 और 151 में उन्होंने पाबंद किया। फिर ज़मानत हुई। इसके पीछे एमएलए साहब के चमचों का, एमएलए साहब के बेटे का और मेरे ही परिवार में एक दो बंदे हैं जिनका पूरा हाथ था मुझे गिरफ़्तार करवाने में, पर मेरे पास में किसी के प्रति गंदी सोच नहीं है। कोई कुछ भी करे, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जो सीट है तो ये कहा जा रहा है कि 1980 के बाद वहाँ पर जो है 2 बार लगातार कोई एमएलए नहीं रहा है, शायद जहाँ तक जानकारी हमें है। कैसा है वहाँ पे? अगर मान लीजिए कि आपको पार्टी प्रत्याशी बनाती है, मुस्लिम एमएलए है वहाँ पे, तो जनता के लिए ये समझना बड़ा टफ हो जाएगा और डिसाइड करना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम चुने तो चुने किसको। एक तरफ कांग्रेस के अमीन खान है जो मुस्लिम चेहरा है, एक तरफ आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी बात सही है। वहाँ पर लगातार कोई 2 बार एमएलए नहीं रहा है।
एक बार भारतीय जनता पार्टी से, एक बार कांग्रेस पार्टी से। रही बात चुने या किसको चुने किसको ना चुने, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खींचतान हो रही है। 3 जने वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। अमीन खान जी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और ख़ुद भी अपने लिए मांग कर रहे हैं। एक हाजी फ़तेह मोहम्मद ख़ान है जो कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं, वो भी मांग रहे हैं। और पूर्व एमएलए जो इस दुनिया में नहीं रहे, चौटन विधानसभा के अब्दुल हादी जी, उनकी फैमिली से सम्मा बानो जो एक लेडीज़ है, मोहतरमा है, वो भी टिकट मांग रही है। तो अब ये वो उनकी पार्टी का मामला है, वो डिसाइड करेंगे। पर उनके अंदर एक खलबली मच चुकी है कि दें तो किसको दें, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। और एमआईएम को सब जानते हैं कि एमआईएम की जो लीडरशिप है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो एक सच्चे और ईमानदार लीडर हैं और हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के संविधान के दायरे में रहकर भारत के मुसलमानों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की लोकसभा में आपने देखा होगा कितने सांसद कितनी पार्टियों से जाते हैं। कोई बसपा से है, कोई सपा से है, कोई कांग्रेस से है, कोई राजद से है, कोई शिवसेना से है, कोई किससे है, कोई शरद पवार की पार्टी से है। पर कोई बोलता नहीं, खामोश रहते हैं। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे रोहित मेमुला का मामला हो, चाहे जुनैद नासिर की हत्या हो, चाहे अभी इकबाल खान को मारा गया हो, किसी की भी हत्या हो, अखलाक को मारा गया हो, पेलू की हत्या हो, मॉब लिंचिंग हो, इतने कोई भी मामला हो, कोई कुछ नहीं बोलता है। राजस्थान की विधानसभा में 9 मुसलमान थे, आपको पता होगा। 9 में से कोई भी मुसलमान, राजस्थान में 2-4 ऐसे वाक़े हो चुके हैं, पर 9 मुसलमानों में से कोई विधानसभा में खड़ा होकर बोलता नहीं है। फिर ये 9 विधायक काम किसके? हमने इनको चुना है, हम इनको वोट देते थे, इनको कामयाब करके राजस्थान की असेंबली में, विधानसभा में भेजते थे कि हमारे मसाइल उठाएं। ये पर सचिन पायलट 4 विधायक लेकर हरियाणा चला जाता है और सरकार गिर जाती है। तो क्या 9 विधायकों के पास में ताकत नहीं है कि 9 विधायक एक तरफ हो जाएं? अशोक गहलोत उनकी हर एक बात मानने के लिए तैयार है, पर वो करते भी नहीं है, बिल्कुल खामोश बैठे हैं, गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, इस तरीके से बैठे हैं। ऐसे हमें लीडर नहीं चाहिए। आपने बोला कि हमारे मसाइल को उठाने वाला कोई नहीं है, ठीक। जुल्म हुआ यहाँ पर लोगों के ऊपर, जैसा कहना आपका, कोई बोलने वाला नहीं है। 9 विधायक मुस्लिम हैं, कोई बोलता नहीं है। अभी यहाँ पर देखा गया कि रोड रेज में इकबाल को मार दिया गया, इकबाल नाम था उसका, और नासिर जुनैद की हत्या हुई। पार्टी का ये कहना है कि एमआईएम का कि चाहे वो इकबाल की हत्या हो, नासिर जुनैद की हत्या हो, कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं रहा। कांग्रेस, ना ही कांग्रेस ने उनके परिवार से मुलाकात की, ना ही कांग्रेस का कोई लीडर उनको मदद उनके परिवार को पहुंचाई। क्या आपको लगता है कि 9 विधायकों पर दबाव है या फिर पार्टी के ऊपर दबाव है कोई? देखो, नासिर और जुनैद को गाय के नाम पे उनको ज़िंदा जला दिया गया और उनको मारने वाला मोनू मानेसर मारने वाला नहीं था, वो आरोपी था। हाँ, उसने जलाया था, आरोपी था। मेन आरोपी वही है, ठीक है ना, मेन आरोपी वही है। उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार वहाँ पर जमील साहब, जावेद साहब, इमरान नवाब साहब वहाँ पहुँचे थे। और उसके 3 दिन बाद में मैं बाड़मेर से चलकर 1200 किलोमीटर का सफ़र करके घाटमी का गाँव गया था। जुनैद और नासिर की फैमिली से मैं मिला था और वहाँ पर हमने कुछ मदद भी की थी। तो इस तरीके से ऐसी मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन 9 मुसलमान विधायक हैं, उसमें से कोई वहाँ नहीं गया। वहाँ की एक मंत्री है, मदद तो कांग्रेस ने किया था ना उसमें, इकबाल की अच्छा, इकबाल की क्या मदद की? क्या मदद की? मुआवजा वगैरह कुछ ऐलान किया था। अच्छा, मुआवजे से एक जान की कीमत चुकाई जा सकती है क्या? नहीं, सरकार को ऑप्शन तो ये रहता है ना लास्ट में, अगर कुछ चला आचार संहिता लगने वाली थी, चुनावी माहौल था और इनको देना पड़ा। वो इसलिए दिया कि वोट बैंक थोड़ा सा बिखर जाएगा, सरकार बनाने के लिए और सरकार में आने के लिए काम किया। अगर इनको दे रहे हैं तो हाफिज़ सबीर पहले ट्रेन के अंदर, वो असगर भाई, उनको मारा गया। पीआरपीएफ के जवानों ने ट्रेन के अंदर मारा, पीआरपीएफ के जवानों ने उनको मारा। 3 बंदे थे, जिसमें हमारे एक हिंदू भाई थे, 2 मुसलमान थे, और उसमें हैदराबाद का एक बंदा था। वहाँ की सरकार ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद के ज़रिए से उनकी पूरी मदद की। मकान भी मिला, उनको नौकरी भी मिली, सब कुछ मिला। और यहाँ क्या मिला? जुनैद और नासिर को क्या मिला? और उनको क्या दिया? असगर को कुछ भी नहीं दिया। सरकार उनसे मिलने के लिए 9 मुसलमानों में से कोई भी नुमाइंदा उनके घर पे नहीं गया।